हरिओम स्वामी जी, सुप्रभात। हरिओम। आरती जादव डोंबिवली, सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। शैलजा कुलकर्णी, सोलापुर कोल्हापुर, सुप्रभातम। सुप्रभात। ओम नमो नारायण। प्रकाश दौसा, सोलापुर, सुप्रभातम। हरिओम स्वामी जी, सुप्रभातम। हरिओम, सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। राजेश मोलकर सीख रहे हैं, हो गया? हाँ, थोड़ा ओटीपी का इश्यू आ रहा है स्वामी जी। जब जूम लाइव चालू करते हैं वही एक बार चेक करना है, बार बार वही इश्यू आ रहा है। हाँ तो क्लियर करो इश्यू। ओटीपी ओटीपी चेक करो। जी स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रात्रि 1:33 तक। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र 10:42 सुबह, और उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार, गुरु आराधना का दिन है, गुरु उपासना, और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 13 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 72 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित
वैदिक शास्त्र, वेदव्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म, वेद शास्त्र अनुसार, आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के 72वें नंबर श्लोक पर व्याख्यान किया, जिसमें भगवान संपूर्ण गीता का उपदेश देने के बाद अर्जुन को 2 प्रश्न पूछते हैं। क्या आपने यह गीता ज्ञान एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया? और दूसरा प्रश्न, क्या आपका अज्ञान जनित मोह विशेष रूप से नष्ट हो गया? तो भगवान अर्जुन से ये जानना चाहते। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद् अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। तो पूरा गीता का उपदेश कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, पृथा के बेटे, कश्चित, क्या एतद् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, क्या आपने ये एकाग्रता पूर्वक ये गीता ज्ञान का श्रवण किया? क्या आपके द्वारा ठीक से सुना गया? फिर दूसरा प्रश्न पूछते धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, कश्चित ते अज्ञान सम्मोह प्रणष्टः, क्या आपका अज्ञान जनित मोह, यहाँ सम्मोह कहा है भगवान, युद्ध करूं कि युद्ध ना करूं, प्रणष्ट प्रकर्षेण, विशेष रूप से नष्ट हो गया, सम्मोह कहते। तो मूढ़ भाव जो है ना, यदि नष्ट नहीं हुआ तो भगवान फिर से गीता संदेश देने को तैयार है। तो यहाँ जो भी गीता ज्ञान है उसमें साधक को भगवान ने साधन, साधना और साध्य सबका मार्गदर्शन दे दिया। और उसका लक्ष्य यही है कि एकमात्र परमात्मा के सिवाय और कुछ भी संसार नाम की चीज नहीं है। आपको दिख रहा है कि आपका अज्ञान है, भ्रम है। एकमात्र सत्य रूप, चित्त रूप, आनंद रूप, सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो वेद शास्त्र, ये आचार्य परंपरा से, फिर ये अज्ञान से जो कुछ भी संसार प्रतीत हो रहा है, सभी संसार को देख रहे,
ये जो संसार की प्रतीति हो रही है और परमात्मा की दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही, जैसे किसी को गहने दिख रहे हैं लेकिन उसे सोने का ज्ञान नहीं है कि ये चमक सोने की है, गहने की नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। संसार जीव के द्वारा नहीं चलता है, परमात्मा जो है वही प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रतीति को समझाने के लिए भगवद गीता में भगवान ने ये गीता ज्ञान का उपदेश कहा। अज्ञान निवारण करने के लिए ज्ञान का उपदेश। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुमको ये संसार का अनुभव हो रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। और भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। संसार का अनुभव होना और परमात्मा का अनुभव ना होना, इससे बढ़कर और क्या समस्या हो सकती है मानव जाति की। और संसार का अनुभव अज्ञान से, माया से हो रहा है। वास्तव में संसार जो है वो है ही नहीं, वास्तव में तो परमात्मा का ही स्वरूप है। देखो कलाकार है ना, वो जो देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है, तो देवदत्त भिखारी में पात्र जो काल्पनिक है, उसमें काल्पनिक देवदत्त पात्र का सुख दुख है, लेकिन कलाकार को कभी सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो देवदत्त भिखारी का काल्पनिक पात्र कर रहा है। कलाकार में न सुख है न दुख है, न देवदत्त भिखारी का पात्र है। कलाकार मुक्त है, स्वतंत्र है। ऐसे ही जे जीवात्मा के सारे दुख सुख, जन्म मरण, ज्ञान अज्ञान सब जीवात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा में नहीं है। परमात्मा में तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए हमको ये संसार जो प्रतीत हो रहा है, तो उसमें प्रतीति हुई और प्रतीत नहीं हुआ, ये दोनों कल्पना है। कल्पना को वास्तविक मानकर अज्ञानी मनुष्य उसमें मोहित होता है, कहता है व्यवहार काल में तो ये संसार है, व्यवहार काल में तो हमें हमारा स्वधर्म कर्तव्य करना है, उसका भी समय आएगा। व्यवहार काल में परमार्थ तो देखो तो न काल है, न देश है, न लोक है, न व्यवहार है। परमार्थ में काल भी नहीं, अज्ञान से काल प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न का काल, स्वप्न का संसार जो आपने देखा, स्वप्न वो स्वप्न में है ही नहीं, लेकिन वो कब पता चलेगा? जब स्वप्न से जगेंगे तब ना। स्वप्न में रहकर स्वप्न का काल, स्वप्न का लोक, स्वप्न का संसार हमें सत्य ही लगता है, क्योंकि हम स्वप्न में हैं। लेकिन जब जग जाते हैं तो जगने के बाद ये ज्ञान होता है कि ये स्वप्न कल्पना मात्र असत ही था। स्वप्न नाम की कोई चीज कभी हुई नहीं है, न हो सकती है, न है। उसका न स्वप्न का आदि है, न मध्य है, न अंत है। वो कल्पना है, भ्रम है, भ्रांति है। तो इसी तरह
भगवान गीता शास्त्र का उपदेश का जो परिश्रम किया, अर्जुन ने सुनने का परिश्रम किया, वो सार्थक तभी होगा जब ये अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट हो कि संसार है और मैं जीव हूं और मुझे संसार से पार जाना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। बहुत सारे काम है, ये अज्ञान सम्मोह। अब यहाँ बुद्धि का विवेक होना आवश्यक है। गीता ज्ञान, उसका अनुभव किससे है? आपने गीता ज्ञान सुना तो क्या कान से सुना? गीता ज्ञान मन से सुना? क्या गीता ज्ञान ऑनलाइन सुना? गीता ज्ञान श्रवण करने वाली बुद्धि है, वास्तविक श्रोता आपकी बुद्धि। बुद्धि विवेक शक्ति से ही इसका अनुभव होता है। तो बुद्धि में विवेक जागृत होता है और बुद्धि में जो अविवेक है वो भी बुद्धि में ही है। अविवेक से अज्ञान है और ज्ञान होने पर विवेक जागृत होता है, संसार के विषय में, जीवात्मा का विषय में, परमात्मा के विषय। तो बुद्धि में ही बंधन है, उसकी प्रतीति होती है। बुद्धि का निश्चय है कि मैं बंधन में हूं और बुद्धि का निश्चय है कि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। वास्तव में बंधन और मोक्ष दोनों बुद्धि की प्रतीतियां है। इसमें न बंधन है न मोक्ष है। अज्ञान से वैसा प्रतीत हो रहा है, बंधन और मोक्ष। जैसे आप दृष्टांत लो कि एक गांव में, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चौराहे पर एक युवा लड़का बैठा। अब वो रुई की कपास की सीजन थी ना, तो वहां गांव से बहुत सारी गाड़ियां, बैलगाड़ियां कपास भरकर, यानी रुई को भरकर, सफेद सफेद रुई, गाड़ी निकलती, वो देखता है, गिनता है, एक गाड़ी निकली, दूसरी निकली, तीसरी गाड़ी, रुई की गाड़ी पर गाड़ी, अनेक गाड़ी, गिनती नहीं है। सब आसपास के गांवों की गाड़ियां, सब रुई खेती तैयार हो गई है और रुई जो है उसकी गाड़ियां निकल गई। तो इस युवा लड़के की बुद्धि में ऐसा बैठ गया कि इतनी सारी गाड़ियां, रुई आई, इसका क्या होगा? इतनी सारी रुई कब यह यहां से जाएगी? इसका क्या होगा? इतनी गाड़ी, इतनी रुई का क्या होगा? कब इसे धुना जाएगा? कब इसे काटा जाएगा? कब इसका कपड़ा बनेगा? और ये कब यहां से बाजार में जाएगा कपड़ा बनकर? जब बुद्धि में ऐसी भ्रम से विचार चल पड़ा उसे, तो निश्चय बैठ गया कि अरे क्या होगा, इतने सारी रुई की गाड़ियां। तो वह भ्रांति उसकी बुद्धि में चलती रही। दिन भर फिर वह यही सोचने लगा, अरे रुई की इतनी गाड़ियां, कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन कपड़ा बुनेगा और कौन बाजार में पहुंचाएगा?
बस यही वो सोचने लगा। इतनी सारी रुई की गाड़ियां है। तो परिवार के लोगों ने समझा कि इससे कोई मनोरोग हो गया, क्योंकि वो दिन भर यही बोलता है, इतने सारे रुई को कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन कपड़ा बुनेगा और कौन बाजार में पहुंचाएगा। अब माता पिता परेशान हो गए कि युवा लड़का है, इसको मनोरोग हो गया है। मनोचिकित्सक की दवाई आदि, लेकिन मनोचिकित्सक की दवाई काम नहीं कर रही। माता पिता और परेशान, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परिवार में माता पिता को ज्यादा चिंता होती, युवा लड़का है। तो माता पिता ने सोचा कि इसे भूत प्रेत आया, तो झाड़ने वाले के पास ले गए। उसने झाड़ा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। माता पिता ने आशा छोड़ दी कि ये तो इतने महीने हो गए, बस यही कहता है, इस रुई को कौन धुनेगा, कौन काटेगा, इस कपड़े को कौन बुनेगा और बाजार में कौन पहुंचाएगा, बस यही जब करता है। तो एक दिन वहां सन्यासी गांव में आए, एक सन्यासी। तो उसके माता पिता बड़े भक्त थे, सन्यासी के दर्शन करने गए फल फूल लेकर। भाई संतों के पास खाली हाथ नहीं जाती, फल फूल मिठाई दक्षिणा लेकर। तो लड़के ने माँ बाप के साथ, लड़का भी उसे लेकर गए कि सन्यासी कुछ मार्गदर्शन दे देंगे। भाई अपने लाडले बेटे को साथ लेकर उन्हें भी नमस्कार किया कराया, बोले महाराज को नमस्कार। फिर माता ने कहा कि स्वामी जी, इस मारे युवा लड़के को कुछ हो गया है, मनोरोग हो गया है। देखो ये यही बोलता है, इतनी सारी रुई को कौन बुनेगा, इतनी सारी रुई को कौन काटेगा, इसकी सारी रुई से कौन कपड़ा बुनेगा और फिर वो कपड़ा बाजार में कौन ले जाएगा और कौन खरीदेगा। बस यही दिमाग उसका चल। स्वामी जी ने लड़के के सामने देखा, उन्हें लगा कि ये तो ठीक लगता है, इसमें कोई मनोरोग खराबी तो है नहीं। बालक से पूछा तो बोला, भाई क्या बात है, तुझे क्या हो रहा है। तो बालक ने कहा, इस रुई को कौन बुनेगा, कौन काटेगा, कौन इसको कपड़ा बनाकर बाजार में बेचेगा। तो सन्यासी को बड़ी दया करुणा आ गई, समझ गए कि उसके माता पिता को आश्वासन दिया, अरे आप घबराओ नहीं, आपका ये युवा लड़का ठीक हो जाएगा। तो स्वामी जी ने उसके सर पे हाथ रखकर प्रेम से पूछा, सारी बात क्या बात है। फिर उसने कहा, आप सुनो, तुम्हारी बात मैंने सुन ली। युवा लड़के को कहा, सावधानी से सुनो मैं जो कह रहा हूं, कि तूने रुई की लदी हुई गाड़ियों का काफिला तेरे घर के सामने से निकला था। बोले हाँ। जब वह ठिकाने पर पहुंचा आपके वहां मैदान में, तो वहां बड़ी बड़ी गठरियां खुलने लगी और हिमालय की तरह चारों तरफ केवल रुई 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 हो गया। बोले हाँ, बड़ा रुई का पहाड़ हो गया। वो लड़का और उत्सुक हो गया। तो सन्यासी महात्मा ने तुरंत बोला कि इतना रुई का पहाड़ वहां मैदान में पड़ा था, उसमें वहां जो गाड़ी वाला था ना, बैलगाड़ी वाला, उस बैलगाड़ी वाले ने अपनी बीड़ी जलाई, और जब बीड़ी जलाई तो उस बीड़ी की एक चिंगारी जाकर उस रुई के
पहाड़ में पड़ी। अब इतना रुई का पहाड़, इतनी गाड़ियों का रुई भरा हुआ, और वहां भीषण आग लग गई। रुई का पहाड़ जो था वो मैदान में जलकर राख हो गया। अब रुई रही ही नहीं, तो रुई की चिंता क्यों कर रहा है? तो ये सुनते ही वो युवा बालक मन में विवेक जागृत हो गया और पूछा उसने सन्यासी को, युवा लड़के ने, महात्मा जी क्या सच में सारी रुई राख हो गई? बोले हाँ, सारी रुई राख हो गई। न इस रुई को धुनना पड़ेगा, न काटना पड़ेगा, न कपड़ा बुनना पड़ेगा, न बाजार में बेचना पड़ेगा। और लड़के की बुद्धि में विवेक जागृत हो गया। उसे रुई के धुनने का, काटने का, बुनने का और बेचने की चिंता सारी समाप्त हो गई। इसी प्रकार ये जो सूक्ष्म अंतःकरण में बैठे हुए जीव के अनंत जन्मों के संचित कर्म है, इस जन्म में भी कितने प्रारब्ध कर्म करने बाकी है, इसकी उस जीवात्मा को चिंता है। और सभी जीवात्मा चिंता से परेशान। अब वर्तमान जन्म में हमारे जितना प्रारब्ध कर्म है वो तो इस शरीर को भोगना ही पड़ेगा। तो जन्म के साथ प्रारब्ध के अतिरिक्त जो अनंत जन्मों के संचित कर्म किए गए हैं वे भी आगे अनंत जन्मों में भोगने होंगे। तो अनंत जन्मों तक संचित कर्म भोगते ही रहेंगे। यहाँ भी वर्तमान जन्म में भी प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान जन्म की सांसारिक जिम्मेदारियां भी बहुत पूरी करनी होगी। तो बुद्धि में यह भ्रम भ्रांति का बैंड बाजा बजता रहता है अज्ञानी जीव की बुद्धि में। यह मुझे करना है, ये मुझे भोगना है, ये करना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा। ये रोता रहता, गाता रहता है, बोलता रहता। तो बुद्धि में गलत निर्णय हो गया है, संकल्प हो गया है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। तो जीवात्मा को गीता शास्त्र कहता है कि अनंत सृष्टि है, इतने कर्म है, कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये सब कर्तृत्व भक्तृत्व कैसे उत्पन्न हुआ? बोले अज्ञान से हुआ। इतने कर्म कभी खत्म भी नहीं होंगे। तो उसे समझाया जाता है कि तुम्हारा ये शरीर के बिना कर्म नहीं कर सकते। अब तो केवल शरीर कर्म नहीं कर, इंद्रियों को भी जरूरत है। और ये वाली इंद्रियों से भी कर्म नहीं हो सकता। भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी विषय की आवश्यकता है। तो ये भौतिक, अध्यात्म, दैव और ये 27 तत्व, ये प्रकृति और ये 10 इंद्रिया और एक मन और ये शरीर और ये संसार, ये सब का मूल क्या है? बोले सारे संसार का ये भौतिक, अध्यात्म, दैव, उसका मूल अज्ञान है, परमार्थ तत्व का अज्ञान।
क्योंकि परमार्थ तत्व के अज्ञान के कारण ही ये सारी भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की प्रतीतियां आभास है। तो ये अज्ञान के कारण प्रतीतियां हो रही है। जब यह निश्चय हो गया कि सब अज्ञान के द्वारा ही उत्पन्न है, तो फिर उसमें एक परमार्थ ज्ञान, गीता ज्ञान, तत्व ज्ञान की चिंगारी लगी, भगवत ज्ञान की चिंगारी लगी कि ये अज्ञान अविद्या भस्म हो जाती। तो अज्ञान अविद्या जो है वो नष्ट हो गई। अब जो अज्ञान अविद्या नष्ट हो गई, तो जिन भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में कर्तव्य का बोझ कर्ता भोक्ता बांधे हुए जीवात्मा है, वो है ही नहीं। और जिन प्रारब्ध कर्मों का वर्तमान में भोग हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वे भोग भी है ही नहीं। वे सब तो परमार्थ ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए। तो बुद्धि का निश्चय हो गया कि केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो ये सारा संसार भौतिक अध्यात्म दैव, उसमें बहिर्मुखता, संसार के सारे कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रम समाप्त हो जाते। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया, कि वो समुद्र है, वो लहरें है, वो बुदबुदे है, इतना सारा विशाल समुद्र, इतनी सारी लहरें आती रहती है, इतने सारे बुदबुदे, उनका क्या होगा? अपना चिंता में पड़ा है। तो महात्मा ने कहा, भाई तुम जरा विवेक विचार करो, न वहां समुद्र है, न वहां लहरें है, न वहां बुदबुदे है, वहां केवल जल तत्व ही है। जल तत्व का विवेक करो। जल बुद्धि हो गई तो समुद्र की चिंता समाप्त हो गई, समुद्र का चिंतन समाप्त हो गया, लहरों की चिंता समाप्त हो गई, लहरों का चिंतन समाप्त हो गया, बुदबुदे की चिंता समाप्त हो गई, बुदबुदे का चिंतन भी समाप्त हो गया, केवल जल तत्व का दर्शन हो गया। ये विवेक आवश्यक। दृढ़ निश्चय होने पर फिर ये संसार हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता बुद्धि में। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया। पार्थ कहा, फिर कहा, धनंजय भी कहा। भाई अर्जुन तो बड़ा, राजसु यज्ञ के समय युधिष्ठिर ने किया तो प्रचुर मात्रा में धन जीत कर लाया, इसीलिए उसे धनंजय। जीत अर्जुन की नहीं हुई है, अर्जुन के पौरुष की जीत है। उसका जो पौरुष, साहस, भगवान का संकेत यहाँ यही है, यदि पार्थ तुम धनंजय बन गए हो तो अपने पौरुष को जगाओ, यानी आत्मा को जगाओ। ये जीव भाव जो है उसे छोड़ो। ये जीव भाव प्रमादी स्वभाव है। मैं जीव हूं, मैं जीने वाला, पैदा हुआ, मैं मरने वाला, ये प्रमादी स्वभाव को छोड़कर परमात्मा स्वभाव वाला हो जा।
भगवान कहते मैंने गीता ज्ञान इसी के लिए तुम्हें सुनाया कि तुम जीव भाव को छोड़कर परमात्मा भाव में बुद्धि को स्थिर करो। तभी भगवान का ये गीता ज्ञान उपदेश सार्थक होगा। जीव भाव ही अज्ञान है और परमात्मा भाव ही आत्मज्ञान है। इसीलिए मनुष्य की बुद्धि परमात्मा बुद्धि भगवतमय बुद्धि में स्थिर हो जाना ही उसके सारे बंधन और मुक्ति सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को प्रश्न पूछा कि क्या तुमने ये भगवद गीता ज्ञान एकाग्र बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से विवेक पूर्वक श्रवण किया? परंतु तुमने विवेक पूर्वक श्रवण किया तो फिर क्या आपका अज्ञान से उत्पन्न ये जीवात्मा सम्मोह, जीवात्मा बुद्धि, वह सम्मोह प्रनष्ट विशेष रूप से नष्ट हो गया? क्योंकि मैं जीवात्मा हूं, यही सबसे बड़ा सम्मोह है। मैं जीवात्मा, हालांकि है परमात्मा का स्वरूप। जैसे वो देवदत्त भिखारी को सम्मोह हो गया कि मैं देवदत्त भिखारी हूं, वास्तव में वो देवदत्त भिखारी नहीं है, वो सुपरस्टार कलाकार है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गया। सम्मोह, अपने मूल स्वरूप को भूलने के कारण अपने भिखारी पने के सुख दुख में मोहित हो गया। अब जब उसे ज्ञान हुआ कि अरे मैं ये देवदत्त भिखारी नहीं हूं, मैं तो वो सुपरस्टार कलाकार हूं, तो उसके सारे सुख दुख भ्रम भिखारी पना सारा नष्ट हो गया, समाप्त हो, वो भ्रांति समाप्त हो गई। तो इस तरह अर्जुन को जो द्वंद्व हो गया, भ्रम हो, खासकर ये जो मैं युद्ध करूं कि ना करूं, ये द्वंद्व मोह, उस दुविधा से वह निकल गया। यदि अर्जुन की दुविधा होती तो भगवान फिर उसे समझाते। गीता ज्ञान के लिए यह विशेष महत्व है कि जो साधक है, उस साधक को, जो श्रोता है, उसको किसी प्रकार भी विवेक जागृत कराना आवश्यक। बुद्धि में विवेक जागृत कराना आवश्यक। ये नियम है कि आचार्य का काम है। यदि उसकी बुद्धि में विवेक जागृत ना हो तो किसी भी दृष्टांत से, युक्ति से, प्रयुक्ति से, उपायों का आश्रय लेकर साधक की बुद्धि में विवेक जागृत करे, उसे कृतार्थ करे कि भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या, ये विवेक कराना आवश्यक। तो वह जब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है तो फिर वो साधक स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अब गीता ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्जुन को विवेक जागृत हो गया, ये तो अब अर्जुन कहेगा तभी तो भगवान को पता चलेगा ना। तो साधक अर्जुन से भगवान ने अंतिम श्लोक कह दिया। अब अर्जुन कहता है, क्या उसमें विवेक जागृत हुआ कि नहीं?
तो आगे का श्लोक है जिसमें अर्जुन अपनी 4 बात कहता है कि मेरा अज्ञान मोह नष्ट हुआ, विवेक बुद्धि की स्मृति जागृत हो गई, दूसरी बात। तीसरा कहता है मेरा संशय संदेह नष्ट हो गया है, और चौथी बात अर्जुन कहता है कि आपके गीता उपदेश का मैं पालन करूंगा आजीवन। तो 4 वाक्य अर्जुन कहता है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अब ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, गीता का भी अंतिम श्लोक है। उसके बाद संजय अपनी कथा का, महाभारत का समापन करेंगे। तो अर्जुन का ये अंतिम श्लोक जो है उसने 4 बात कही है, 4 वाक्य कहे, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। इस श्लोक को आज पढ़ते हैं। श्री अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। भगवान के प्रश्न पूछने पर अर्जुन बोला, भगवान को उत्तर के रूप में, अच्युतः, जो परमार्थ स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहते कि हे अच्युत भगवान, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा प्रसाद से, मम मोह, मेरा जो ये अज्ञान से उत्पन्न मोह, भ्रम, भ्रांति, उद्वेग, परेशानी, घबराहट, ये जीव ईश्वर का भेद, अज्ञान नष्ट हो गया। दूसरा वाक्य अर्जुन कहता है मया स्मृति लब्ध्वा, मुझे अपने यादाश्त, विवेक स्मृति प्राप्त कर ली, यानी मेरा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उसका बोध, विवेक प्राप्त कर लिया है। तीसरा वाक्य कहा गत संदेह स्थित अस्मि, और मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं और मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। मुक्त संदेह, संदेह से मुक्त हो गया हूं, संशय से मुक्त हो गया। अब मैं तव वचनम करिष्ये, आपने जो गीता में वचन कहे उस वचनों का मैं पालन करूंगा आजीवन। तव वचनम करिष्ये। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। आज जो श्लोक पर व्याख्यान किया, जिसमें अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे, उसे संक्षेप में कह देते हैं। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न पूछे 2। पार्थ, हे पृथा के बेटे, कश्चिद एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम्, क्या अर्जुन तुमने ये गीता ज्ञान को एकाग्र चित्त से, यानी शुद्ध एकाग्र बुद्धि से विवेक पूर्वक श्रवण किया? फिर दूसरा प्रश्न, धनंजय, कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट, क्या आपका अज्ञान जनित मोह, जीवात्मा और परमात्मा का भेद, या तो युद्ध करूं कि न करूं कर्तव्य, भ्रम, प्रनष्ट, प्रकर्षेण, विशेष रूप से नष्ट हो गया? तो इसका जवाब भगवान चाहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन उसका जवाब देंगे। उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलिए सर। स्वामी जी, कल मैंने प्रश्न किया था, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा उसको मैं आगे पूछना चाहता हूँ। आप थोड़ा जो संशय रह गया, ये आत्मा परमात्मा का एकत्व, जैसे आज आपने फिर से कलाकार और पात्र का उदाहरण दिया, साथ में ही जैसे हम कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के संचित जो कर्मों का फल है, उसके फल स्वरूप जो है ये हमारा वर्तमान जीवन। तो कर्म फल का भोगी कौन है? आत्मा तो आत्मा जीवात्मा परमात्मा का अंश है। पहले भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा अंश होते हुए भी, क्योंकि वो कर्म की स्वतंत्रता तो जीव को दी। पात्र क्या कलाकारी करेगा, कौन सा पात्र करेगा, वो स्वतंत्रता तो कलाकार को दी, परंतु ये भी साथ कहा कि मैं अंश होते हुए भी कर्म फल में सहभागी नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्रता आपको दे दी। तो जो कर्म फल है, ये संचित कर्म फल जो आप कहते हैं, इसका भोगी कौन है? क्या स्वयं परमात्मा, यानी ये आत्मा का अंश जो हमारा जीव अंश है, परमात्मा अल्टीमेट, वही कर्म फल का भोगी, पाप पुण्य का भोगी, या जीव? देखो, यहाँ जीव और परमेश्वर कर्म फल का भोग जो है ना, जो कर्म करता है वही तो भोगेगा ना। जी जी। तो यहाँ प्रकृति कर्म कर रही है। जीव को अज्ञान से लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। 27 तत्व की प्रकृति गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति कर्म कर रही है और प्रकृति ही कर्म का फल भोग रही है, लेकिन जीवात्मा अज्ञान से मान बैठता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ और मैं फल भोग रहा हूँ। वो इसलिए स्वामी जी, क्योंकि फिजिकल जो उसका फीलिंग है वो तो जीवात्मा को ही होती है ना। जीवात्मा को नहीं, वो फीलिंग भी प्रकृति में ही है ना, अंतःकरण में है। प्रकृति तो है अंतःकरण, और क्या है। जीवात्मा जो है वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से वो अपने को जीवात्मा मानता है। उसका अंतःकरण में ही उसे फीलिंग होती है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो फीलिंग जो है प्रकृति का है ना, प्रकृति में है, वास्तविक जीवात्मा में नहीं है। वो तो उसका प्रकृति का संग करके जीवात्मा ऐसा मान बैठ। जैसे वो माँ बाप होते हैं तो
बच्चे को कुछ परेशानी हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गया, बुखार चढ़ गया, तो उसको फील होता है कि मुझे ही बुखार चढ़ गया, मैं ही दुखी हो गया। तो बच्चे को जो परेशानी है वो माँ बाप उसके तादात्म्य के कारण उसको अपना ही दुख लगता है, बच्चे का दुख भी माता पिता को। ऐसे ही जीवात्मा को प्रकृति के साथ तादात्म्य करके प्रकृति के सुख दुख उसको अपने लगने लगता, तो तादात्म्य है ना प्रकृति के साथ। ये 27 तत्वों की प्रकृति है, माया है, वो जीवात्मा उसका तादात्म्य करके, यदि उसे तादात्म्य नहीं है तो वह तो प्रकृति से असंग हो गया, तो परमात्मा स्वरूप ही है, तो उसे सुख दुख नहीं होगा। जैसे वो भिखारी है, वो अपनी भिखारी पने की प्रकृति का संग करेगा तो अपने को दुखी सुखी मानेगा, लेकिन उस प्रकृति का संग ही नहीं करेगा और अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा तो अपने सुपरस्टार हुड में उसे ये कर्ता भोक्ता तो प्रकृति का है ना, जीवात्मा का भी नहीं है, परमात्मा का भी नहीं। जीवात्मा भी सुखी दुखी नहीं है, परमात्मा भी सुखी दुखी नहीं है, तो प्रकृति सुख दुख का खेल, द्वंद्व माया वही है ना, प्रकृति में है। परमात्मा में भी कोई सुख दुख नहीं है, जीवात्मा में भी कोई सुख। इसलिए जो प्रकृति का खेल है वो माया, उसको उसने अपना पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया अज्ञान से। तो मैं शरीर हूं, मैं अंतःकरण हूं, मैं जीव हूं और ये मेरा कर्म है, वो भी प्रकृति का है, और ये कर्म का कर्ता हूं, वो भी प्रकृति है, और कर्म का भोगता हूं, वो भी प्रकृति है, कर्म का ज्ञाता हूं, वो भी प्रकृति है। तो जीव की बुद्धि है, अज्ञान से ऐसा वो मान बैठा। हालांकि जीवात्मा की कुछ नहीं, जीवात्मा तो परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से उसने परमात्मा को भूल गया अज्ञान से, और इस प्रकृति का संग करके अहं कर्ता, अहम भोक्ता, अहम ज्ञाता हो गया। अब उसी को निकालना है, उसे अहं कर्ता अहम भोक्ता। तो प्रकृति करती है, प्रकृति भोगती है। भगवान ने भी आगे कह दिया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग। तो अहंकार से विमूढ़ होकर वो अपने को कर्ता भोक्ता ज्ञाता मान बैठता है ना। यदि अपने परमात्मा तत्व में जानता है, उसमें है, तो वो कर्ता भोक्ता नहीं, वो तो साक्षी दृष्टा है। ज्ञान में साक्षी दृष्टा है और अज्ञान में कर्ता भोक्ता है। अज्ञान में तो रहेगा ही कर्ता भोक्ता ज्ञाता, और उसी में घूमता रहेगा। वही जीवात्मा जब उसे ज्ञान हो गया तो साक्षी दृष्टा पूर्ण स्वरूप अपने को पूर्ण में पूर्णता का अनुभव करेंगे। तो ये अज्ञान से होता है, अपूर्णता से होता है, और ज्ञान में पूर्णता है, परमात्मा का स्वरूप हूं ऐसा बोल। बस समस्या किसको होती है? जो प्रकृति का संग करता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब समस्या हो। कलाकार अपने स्वरूप में तो है, लेकिन वही कलाकार जब भिखारी का पात्र धारण करता है, कॉस्ट्यूम धारण करता है, स्क्रिप्ट धारण करता है, और फिर उसमें वो कैमरा के सामने आ जाता है, तो सुखी दुखी होने लगता है, दिखता है, लेकिन कलाकार सुखी दुखी नहीं हो रहा है। ये तो सारा कैमरा, आर्टिफिशियल स्क्रिप्ट, ये माया जो है, प्रकृति है, वो प्रकृति के सामने आकर वो प्रकृति में स्क्रिप्ट भी प्रकृति की है, कॉस्ट्यूम भी प्रकृति भिखारी का है, सारा प्रकृति का है माया। उसमें वो अपना मान लेता है उसको, मैं भिखारी हूं। यही तो अज्ञान है ना। इसलिए कर्ता भोक्ता जो है ना,
वो जीवात्मा भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है, कर्ता भोक्ता प्रकृति है, माया है। और उसी में जीव आसक्त होकर, मोहित होकर सुखी दुखी होता है, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। जन्म मरण भी प्रकृति का है, जीवात्मा का नहीं है। प्रकृति का तादात्म्य करके प्रकृति में ही घूमता रहता है जीवात्मा। ये माया इसी को कहते हैं। समझ में आया? जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय धन्यवाद स्वामी। स्वामी। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। यही पूर्ण करते हैं सभी साधकों को। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायणाय।